से शुरू करना चाह रही हूं नाउन केस, नाउन का तीसरा और आखिरी हिस्सा। अगर पीछे कोई डाउट समस्या ना हो तो शुरू कर दें। नाउन वर्ब लिंक से क्वेश्चन पेपर में ज्यादा आते हैं एज कंपेयर टू नाउन केस। नाउन केस इज लेस इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू नाउन वर्ब लिंक। तो जिस भी बच्चे का नाउन वर्ब लिंक मिस हो गया है, आज क्लास में नया है, पहला दिन है, कल की क्लास छूट गई, कुछ भी कारण है पिछली, तो वो बच्चा वेटिकन ऐप से रिकॉर्डेड पक्का देख ले, क्योंकि नाउन वर्ब लिंक एग्जाम में आने की संभावना 99% है। अगर नाउन आएगा तो, नाउन आया ही नहीं तो बात अलग है। अगर नाउन का क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा तो एसएससी का एग्जामिनर सबसे ज्यादा कहां से पूछेगा? नाउन वर्ब लिंक से। फिर मैं नाउन केस क्यों करा रही हूं? एमटीएस और जीडी काइंड ऑफ पेपर में एक आध बार नाउन केस से भी क्वेश्चन देखा गया है। एमटीएस और जीडी एसएससी के 10th बेस एग्जाम्स होते हैं, तो वहां पे एग्जामिनर हल्के क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है। तो नाउन का जो हल्का क्वेश्चन बनेगा ना, वो कहां से बनेगा? नाउन केस से। अब ये नाउन केस होता क्या है? नाउन का मतलब है किसी भी चीज का नाम। एक बार सारे बोलो। केस वो है जिसे आप हिंदी में कारक के नाम से पढ़ते थे। अगर भूल गए हो तो एक सॉन्ग भी याद कराते हैं स्कूल के टीचर, करता ने करम को करण से, हेरे हरे स्वाहा। अब पूरा गाना तो नहीं गाएंगे हम, आपको थोड़ा थोड़ा याद दिलाना था, याद आ गया होगा। उसी को इंग्लिश में केस कहते हैं। केस इंग्लिश में मोर देन 80 है, 80 से ज्यादा केसेस इंग्लिश में आपको सिखाए, पढ़ाए और बताए जा सकते हैं। पर हमारा टॉपिक केस नहीं है, हमारा टॉपिक सिर्फ वो केसेस है जो किससे रिलेटेड हो। केस का टॉपिक नहीं है ना, हमारे टॉपिक का नाम तो है नाउन केस, यानी वो केसेस जो अपने आप को रिलेट करते हैं किससे? नाउन से। तो नाउन से रिलेट करने वाले इंग्लिश में 4 केस हैं। सबसे पहला सब्जेक्टिव केस, दूसरा पोजेसिव केस, चलो ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं, सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट ही ज्यादा सुंदर लगता है। तीसरा पोजेसिव केस और फोर्थ है वेकेटिव केस। सॉरी। इन 4 केसेस को नाउन केस, नाउन से रिलेटेड कारक माना गया है। पहला कौन सा है बोर्ड पे? जोर से बोलो, सभी बोलो। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? चौथा सब्जेक्टिव वही है जिसे हिंदी में कहते हो कर्ता कारक, ऑब्जेक्टिव वही है जिसे कहते हो कर्म कारक, पोजेसिव वही है जिसे कहते हो संबंध कारक, और वोकेटिव वही है जिसे कहते हो संबोधन कारक। बहुत सारी किताबों में सब्जेक्टिव का दूसरा नाम भी आपको मिल सकता है नॉमिनेटिव केस। बोलो मुंह से कौन सा? या फिर ऑब्जेक्टिव का दूसरा नाम मिलता है एक्यूजेटिव केस। बोलो, बोलेगा तो उबासियां कमाएंगे। दूसरा क्या है? एक्यूजेटिव। जेनेटिव को ही पोजेसिव कहा जाता है, या यूं कह लो पोजेसिव का दूसरा नाम है जेनेटिव केस। सब्जेक्टिव का दूसरा नाम, सो रहे हो? सब्जेक्टिव का दूसरा नॉमिनेटिव। तुम्हारा नहीं होता घर का नाम, स्कूल का नाम, तो ये वही बात है, ये घर का नाम है और स्कूल का नाम मैं बता रही हूँ, नॉमिनेटिव। ऑब्जेक्टिव का दूसरा एक्यूजेटिव, बुलवाना पड़ेगा। सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव बोलो। ऑब्जेक्टिव एक्यूजेटिव, पोजेसिव जेनेटिव, अब बताओ सब्जेक्टिव का दूसरा नाम नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव का दूसरा नाम, पोजेसिव का दूसरा नाम जेनेटिव, पोजेसिव का जेनेटिव, पोजेसिव का पोजेसिव, 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 ऑब्जेक्टिव एक्यूजेटिव, सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव, पोजेसिव जेनेटिव, पोजेसिव नॉमिनेटिव, सब्जेक्टिव एक्यूजेटिव
ऑब्जेक्टिव, जेनेटिव। आप नोटिस करो मैंने वो वाले नाम तो लिखे पर ये सिर्फ वर्बली बोल रही हूँ, लिख नहीं रही बोर्ड पे, क्योंकि बहुत कम किताबों में मिलेगा नॉमिनेटिव, ज्यादातर जगह मिलेगा सब्जेक्टिव, बहुत कम किताबों में मिलेगा एक्यूजेटिव, ज्यादातर मिलेगा ऑब्जेक्टिव। तो ज्यादातर जो दिख रहा है वो मैं बोर्ड पे लिख चुकी, पर जो एक आधी बार दिखता है वो भी आपको पता होना चाहिए, नहीं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मैम ने तो 4 ही केस पढ़ाए थे, ये तो 7 हो गए, नॉमिनेटिव छठा हो गया, 5वां हो गया, एक्यूजेटिव को अगला मान लेते हैं, जेनेटिव को अगला मान लेते हैं। तो ये इन्हीं के दूसरे दूसरे नाम हैं। आपका एग्जामिनर अगर नाउन केस का क्वेश्चन बनाता है तो सारे के सारे क्वेश्चन कहां से बनते हैं? पोजेसिव से ना, यानी कि हमारे काम का ना तो सब्जेक्टिव है, हमारे काम का ना ऑब्जेक्टिव है, ना हमारे पेपर में वोकेटिव का एक भी क्वेश्चन आता है। हमारे जितने भी 100% क्वेश्चन नाउन केस के कहां से आते हैं? मैंने 99% नहीं बोला, आई सेड 100% क्वेश्चन कहां से आएंगे? सो वी डोंट नीड देम, हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है। यानी डिटेल में हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं? पोजेसिव केस। और इसका दूसरा नाम क्या था? हिंदी में इसे क्या कह रहे हैं? अगर आपको बचपन याद हो तो संबंध के साथ टीचर रटवाता था का के की, क्योंकि पोजेसिव केस का काम है पोजेशन या रिलेशन दिखाना। क्या? पोजेशन या पोजेशन या पोजेशन या पोजेशन दिखाओगे चाहे रिलेशन दिखाओगे, हिंदी में ना काके की ही आता है। आप कह रहे हो नेहा का भाई, रिलेशन दिखा रहे हो, का लग रहा है। नेहा का इंस्टीट्यूट, पोजेशन दिखा रहे हो तो भी का लग रहा है। अगर आपको पोजेशन और रिलेशन में डिफरेंस नहीं पता तो ध्यान से सुनो, पोजेशन होता है नॉन लिविंग थिंग्स पे और रिलेशन होता है लिविंग थिंग्स पे। सजीव लोगों के साथ संबंध दिखाते हैं और निर्जीव पे अधिकार। अगर सजीव पे अधिकार दिखाने लग गए यानी तुमने उसे निर्जीव मान लिया, वहां पे तुम्हारा रिलेशन खराब होना शुरू हो जाएगा। ये मैं तुम्हारी उम्र के बच्चों को सलाह दे रही हूं। पोजेशन करने लगते हो तुम रिलेशन में, तुम्हारी समझदारी का घाटा है यहाँ पे। रिलेशन एक अलग चीज है, पोजेशन एक अलग चीज है। पोजेशन से दूर रहना तो रिलेशन तुम्हारा लंबा चलेगा, पोजेशन के साथ फंस गए खत्म हो तुम। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं अपने काम पे। तो पोजेशन और रिलेशन को हिंदी में काके की से दिखा देते हैं, लेकिन इंग्लिश में ना इसको दिखाने के 2 तरीके होते हैं, इसीलिए इंग्लिश कंफ्यूज करती है। एक तो काके की इंग्लिश होती है ऑफ, और दूसरी काके की इंग्लिश होती है एपोस्ट्रॉफी। ये जो मैंने साइन लगाया है ना, इसको कहते हैं एपोस्ट्रॉफी। क्या कहते हैं? और उसके साथ क्या आ गया? एस। इसका हिंदी मीनिंग होता है काके की, और ऑफ का भी हिंदी मीनिंग होता है काके की। अब ध्यान से सुनना मेरी अगली बात, तुम्हारा एग्जामिनर सारे क्वेश्चन एपोस्ट्रॉफी एस से पूछता है, एक भी क्वेश्चन ऑफ से नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि एपोस्ट्रॉफी एस को यूज करने के कुछ रूल्स हैं। ऑफ को कहीं भी लगाया जा सकता है इसके हिंदी मीनिंग के सेंस में, मतलब जहां भी काके की चाहिए ऑफ सही है। कोई नियम ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है जहां पे ऑफ गलत हो। और हमारे एग्जामिनर को तो गलत लिखना है, एरर बनाना है ना, और हमें उसे सही करना है। तो एरर बनाने के लिए ऑफ का यूज हो नहीं पाता, इसलिए तुम्हारे सारे एरर किसके आसपास घूमते हैं? एपोस्ट्रॉफी एस के। तो बेसिकली नाउन केस का मतलब तुम्हारे लिए है यूजेस ऑफ एपोस्ट्रॉफी एस। नाउन केस का मतलब तुम सबके लिए क्या है? यूजेस ऑफ एपोस्ट्रॉफी एस। मैं ये लाइन बिल्कुल शुरू में भी बोल सकती थी, नाउन केस यानी यूजेस ऑफ एपोस्ट्रॉफी एस, पर मैंने तुम्हारा बेस बनाने की कोशिश की है कि एपोस्ट्रॉफी एस आया कहां से, एपोस्ट्रॉफी एस होता क्या है, काम क्या करता है, और एपोस्ट्रॉफी का सेंस कौन कौन देते हैं, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। ये सब सवालों के जवाब मैंने तुम्हारे एक्सप्लेनेशन में देने की कोशिश की है। बेसिकली तुमने सीखना इतना ही है, कहां पे काके की के लिए एपोस्ट्रॉफी एस लगेगा और कहां पे नहीं लगेगा, ये हमारा टॉपिक है। समझ में आ गई बात?